हेलो एवरीवन, टुडे वी रीड अबाउट डिफरेंस बिटवीन डेसिडियस एंड परमानेंट टीथ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज़ फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही नहीं, फाइनल ईयर और फिर पीजी फर्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन है। अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड परमानेंट टीथ, तो आप लिख सकते हो डिफरेंस किसी भी एस्पेक्ट में लिख सकते हो। मैंने यहाँ डिफरेंस नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी है उस पर डिफरेंस बताया है, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पल्प एंड रूट एंड फिर हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस बताया है। और अगर आप पर्टिकुलर आपको पॉइंट आउट करके मिल रहा है क्वेश्चन की हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस बताओ या फिर डिफरेंस इन पल्प बताओ, तो भी आपको काम आएगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड परमानेंट टीथ, तो फिर आप 5 पॉइंट नॉर्मल हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस बता दो, 5 पॉइंट पल्प के बेसिस पे, 5 पॉइंट रूट के बेसिस पे, 5 पॉइंट हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे बता दो। अगर 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप 20 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स लिखो तो ये इनफ है। अगर ये 10 मार्क्स का आ रहा है तो आप 20 एटलीस्ट लिखो, 20 to 25 पॉइंट्स लिखो अगर ये 10 मार्क्स में आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जनरल फीचर है। सबसे पहले देखते हैं कलर। तो कलर में जो है ना, प्राइमरी टीथ जो होता है वो लाइटर होता है, मिल्की वाइट होता है, जबकि परमानेंट टीथ जो होता है वो वाइटिश होता है। ड्यूरेशन देखा जाए तो प्राइमरी टीथ का 6 मंथ to 6 years होता है, जबकि परमानेंट टीथ का 6 years to लाइफ लॉन्ग होता है। नंबर देखा जाए तो प्राइमरी टीथ का 20 होता है, परमानेंट टीथ का 32 होता है। ओवरऑल डायमेंशन देखा जाए तो प्राइमरी टीथ ओवरऑल छोटा होता है, जबकि परमानेंट टीथ ओवरऑल लार्जर इन डायमेंशन होता है। मीजोडिस्टल विथ देखा जाए तो विच गिव कस्प शेप टू एंटीरियर टीथ एंड स्क्वायर शेप टू मोलर। एंड जबकि परमानेंट टीथ देखा जाए तो सर्वाइको ऑक्लूजल विथ मोर, इट एपियर मोर इलोंगेटेड। अगर कस्प देखा जाए, इन केस ऑफ डेसिडियस कस्पिड आर मोर सिलेंड्रिकल है ये, एंड दे आर मोर कॉनिकल इन शेप, जबकि कस्पिड जो है वो परमानेंट टीथ का ये मोर कॉनिकल होता है। सर्वाइकल रिज देखा जाए तो ये मोर प्रोमिनेंट होता है और ये लेस प्रोमिनेंट होता है। थोड़ा करेक्शन है इसमें, आप लोग कर लेना। ऑक्लूजल टेबल देखा जाए तो ये फ्लैट होता है, जबकि परमानेंट टीथ में अगर ऑक्लूजल टेबल देखा जाए तो ये मोर प्रोमिनेंट होता है। जैसे कस्प है, रिज है, ये सब आपका बहुत अच्छे से दिखेगा परमानेंट टीथ में, जबकि प्राइमरी टीथ में ये इतने अच्छे से नहीं दिखता। ऑक्लूजल प्लेन देखा जाए तो लेस इन डेसिडियस टीथ और मोर इन केस ऑफ परमानेंट टीथ। और शेप ऑफ द मोलर देखा जाए तो ये मोर बल्बस होता है, जबकि परमानेंट टीथ जो है ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। थिकनेस ऑफ इनामल ये लेस होता है और थिकनेस ऑफ इनामल इसमें 2 to 3 mm होता है। ये आप इनामल वाले चैप्टर में ये लिखा हुआ है, 2 to 3 mm थिकनेस होता है। कॉन्टैक्ट एरिया देखा जाए तो ब्रॉड होता है और इसमें रिलेटिवली नैरो होता है। सप्लीमेंटल ग्रूव इसमें मोर होता है, इसमें लेस होता है। मेमेलॉन एब्सेंट होता है। मेमेलॉन न्यूरली इरप्टेड परमानेंट टीथ में होता है, एंटीरियर्स में। साइज ऑफ द फर्स्ट मोलर स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड मोलर, और जबकि परमानेंट टीथ में साइज ऑफ द मोलर फर्स्ट का सबसे बड़ा होता है, सेकेंड का, उसके बाद थर्ड का। अब डिफरेंस इन ऑन द बेसिस ऑफ रूट देखते हैं। तो शेप एंड साइज एंड शेप, तो प्राइमरी टीथ में जो होता है लार्जर एंड मोर सिलेंड्रिकल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द क्राउन, जबकि परमानेंट टीथ में जो होता है रूट आर शॉर्टर एंड बल्बस एज कम्पेयर टू क्राउन। मीजियोडिस्टल विथ देखा जाए तो ये नैरो होता है मीजियोडिस्टली, और परमानेंट टीथ में जो होता है ये वाइडर होता है मीजियोडिस्टली। फ्लेयरिंग देखा जाए तो ये मोर फ्लेयर होता है और परमानेंट टीथ में लेस फ्लेयर होता है। रीअब्जॉर्प्शन, रूट अंडरगो फिजियोलॉजिकल, यहाँ फिजियोलॉजिकल है ना, यहाँ फिजियोलॉजिकल रीअब्जॉर्प्शन। एंड परमानेंट टीथ में जो होता है ना, ये फिजियोलॉजिकल रीअब्जॉर्प्शन इज एब्सेंट बट अंडरगो रिजॉर्प्शन। तो अगर कोई भी चीज़, जैसे कि अभी आपको फ्लेयरिंग नहीं पता होगा, या फिर आगे ही जैसे देखें पल्प के बारे में नहीं पता होगा, पल्प आउटलाइन, पल्प हॉर्न क्या होते हैं, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा वेट करो, अभी आप लोगों का हो सकता है पल्प चैप्टर आप लोग ना पढ़े हो, इसलिए जब आप ये सब पढ़ लोगे ना, पल्प हॉर्न, पल्प चैप्टर पढ़ लोगे, तो ये सब आपको पता पड़ेगा कि क्या है।
अगर पल्प के बेसिस पे कुछ कुछ जो थोड़ा ईजियर टाइप है, अगर पल्प आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, नहीं मगअप कर पा रहे, तो कुछ कुछ जैसे कि ईजियर पॉइंट है, जैसे कि साइज ऑफ द पल्प चैम्बर, पल्प आउटलाइन, ये सब पढ़ के जाओ, ये सब देख के जाओ एटलीस्ट, तो आप लिख पाओगे अच्छे से। साइज ऑफ द पल्प चैम्बर देखा जाए तो लार्जर विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द क्राउन, जबकि परमानेंट टीथ में स्मॉलर इन विथ रिस्पेक्ट टू क्राउन ऑफ द साइज। पल्प आउटलाइन देखा जाए तो पल्प आउटलाइन फॉलो डेंटो इनामल जंक्शन, जबकि परमानेंट टीथ में वो लेस फॉलो करता है डेंटो इनामल जंक्शन को। पल्प हॉर्न क्लोजर टू मीजियल सरफेस, स्पेशली इन द मीजियल पल्प हॉर्न आर हायर कंपेरेटिवली अवे फ्रॉम द आउटर सरफेस। सेलुलरिटी एंड वस्कुलरिटी देखा जाए तो हाई होता है इसमें, और इसमें लेस होता है। पोटेंशियल टू रिपेयर, ये जल्दी रिपेयर कर जाता है, जबकि परमानेंट टीथ लेट रिपेयर करता है। और डेंटिन थिकनेस ओवर ऑक्लूजल फोसा, ये ग्रेटर होता है, ग्रेटर थिकनेस ऑफ डेंटिन ओवर द ऑक्लूजल फोसा, जबकि लेसर थिकनेस ऑफ डेंटिन ओवर द ऑक्लूजल फोसा। रूट कैनाल देखा जाए तो मोर रिबन लाइक, फॉलो मोर टॉर्चियस एंड ब्रांच पैटर्न, ये वेल डिफाइन और लेस ब्रांच होता है परमानेंट टीथ में। फ्लोर ऑफ द पल्प चैम्बर अगर देखा जाए तो ये मोर पोरस होता है, और जबकि परमानेंट टीथ ये लेस पोरस होता है। अब आते हैं हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस। सबसे पहले न्यूनेटल लाइन देखते हैं। न्यूनेटल लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा इनामल चैप्टर में। तो प्रेजेंट इन ऑल डेसिडियस टीथ, जबकि परमानेंट में प्रेजेंट इन ओनली फर्स्ट मोलर। ठीक है, ये आप लोगों ने इनामल चैप्टर में पढ़ा होगा। स्ट्राई ऑफ रेजियस इंक्रीमेंटल लाइन जो है वो लेस कॉमनली सीन इन डेसिडियस टीथ, जबकि परमानेंट टीथ में ये कॉमनली सीन होता है, सीम लिखा गया, सीन होगा, आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लेना है ना। और डेंटाइनल ट्यूब्यूल देखा जाए तो ये लेस रेगुलर होता है, जबकि परमानेंट टीथ में ये मोर रेगुलर होता है। थिकनेस ऑफ डेंटिन अगर देखा जाए तो लेस थिकनेस ऑफ डेंटिन हाफ ऑफ द परमानेंट टीथ, और ये थिकनेस ऑफ द डेंटिन इज मोर होता है। ओडेंटोब्लास्ट क्या होता है ये आप पढ़ोगे अभी। ओडेंटोब्लास्ट क्या होता है, ये 360 डेज में बनते हैं। द थिकनेस ऑफ डेंटिन इज मोर टेक्स मोर देन 700 डेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओडेंटोब्लास्ट, और ये 360 डेज इसको चाहिए होता है। इंटरग्लोबुलर डेंटिन इसमें एब्सेंट होता है, और इसमें प्रेजेंट होता है। डेंसिटी ऑफ डेंटिन जो है ये कंपैरेटिवली लेस होता है, ये मोर होता है। टाइप ऑफ सीमेंटम, सीमेंटम इज थिन एंड इट इज़ प्राइमरी टाइप, कंपैरेटिवली थिकर, एंड बोथ टाइप ऑफ सीमेंटम इज प्रेजेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये आपका परमानेंट टीथ में आएंगे। अब आते हैं अपाइकल फोरामेन। अपाइकल फोरामेन देखा जाए प्राइमरी टीथ में तो वो वाइडर होता है, जबकि परमानेंट टीथ में नैरो होता है। रिपरेटिव डेंटिन जो होता है मोर एक्सटेंसिव होता है, जबकि परमानेंट टीथ में ये लेस होता है। डेंसिटी ऑफ इनर्वेशन, ये लेस डेंसिटी ऑफ इनर्वेशन शो करता है, जबकि परमानेंट टीथ मोर डेंसिटी ऑफ इनर्वेशन शो करता है। लोकलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन ये पुअर होता है, जबकि लोकलाइजेशन ऑफ इन्फ्लामेशन जो है वो परमानेंट टीथ में वो मोर होता है। और एल्वियोलर एट्रोपी, डिजनरेशन ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस ये लेस सीन होता है, जबकि परमानेंट टीथ में मोर कॉमनली सीन होता है। जिंजाइविटिस जो है प्राइमरी टीथ में ये जनरली एब्सेंट होता है, जबकि परमानेंट टीथ में प्रेजेंट होता है। मिनरल कंटेंट जो है ये प्राइमरी टीथ ये लेस कैल्सिफाइड होता है, जबकि परमानेंट टीथ जो है ये मोर मिनरलाइज होता है परमानेंट टीथ। ठीक है, आप लोगों को कोई भी डाउट आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करो। आप लोगों को जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.